20वीं शताब्दी का भारत एक उथल पुथल वाली भूमि थी, जो पुराने और नए के बीच बाती हुई थी। एक ओर वे भारतीय थे जो विश्वविद्यालयों में शिक्षित हो रहे थे और बाबू बनने का लक्ष्य रख रहे थे। उनमें से अधिकांश सोचते थे कि हिंदू धर्म अब प्रासंगिक नहीं है, यह अंधविश्वासी और अप्रचलित है, इसे बदलने या हमेशा के लिए दफनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो दृढ़ विश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करते थे। हालांकि यह भारत के कई हिस्सों में हो रहा था, लेकिन यह बंगाल, विशेषकर कलकत्ता में प्रमुख रूप से देखा जा सकता था। ब्रिटिश प्रभाव और आधुनिक शिक्षा द्वारा लाई गई पश्चिमी विचारों की हवाएं इसकी गलियों में बह रही थी। बंगाल के हृदय कलकत्ता में युवा मन पश्चिम की ओर मुड़ रहे थे, विज्ञान, तर्क और प्रगति से मोहित होकर। प्राचीन मान्यताओं पर सवाल उठाए जा रहे थे, अनुष्ठानों पर संदेह किया जा रहा था। शास्त्र, जो कभी पवित्र माने जाते थे, अब अतीत के अवशेष लग रहे थे। नए धार्मिक आंदोलन उभरे, तत्वबोधिनी सभा, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज नए रूपों में सत्य की तलाश करते हुए और हिंदू धर्म को हमेशा के लिए दफनाना चाहते थे। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि हिंदू धर्म मिट रहा है। पश्चिम की छाया में उसकी रोशनी मंद होती जा रही थी। लेकिन तभी जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, जब धर्म स्वयं किनारे पर खड़ा था, वह आए। प्रभु ने एक बार फिर अपने शाश्वत वादे को पूरा किया, अच्छे की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। इस बार उनका जन्म महलों में नहीं, बल्कि कामारपुकुर के शांत गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बच्चे का नाम बोधगया में गदाधर के रूप में भगवान विष्णु के नाम पर गदाधर रखा गया था। यह श्री रामकृष्ण परमहंस देव की कहानी है, वह दिव्य ज्वाला जिसने एक बदलती हुई दुनिया के हृदय में विश्वास को फिर से जगाया।